मैं माफ़ी चाहता हूँ कि कुछ साथी की कॉल आई थी तो मैं डिस्कनेक्ट हो चुका था। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता था मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब के किरदार की। तो उनकी 3 टारगेट्स हैं। नंबर 1 ये है कि अगर सपोज़ मैंने लोगों को घरों में बिठाया तो मैं उनको उनके घर पे दहलीज पे उनका हक नहीं दे सकता हूँ। नंबर 2 ये है कि अगर लोग मर जाते हैं तो जाहिर बात है कि मैं तो कहूँगा कि ये वबा था। और फिर अगर ज़्यादा लोग मर जाते तो जैसे शेख रशीद साहब ने फरमाया कि हम पाकिस्तान तो दिवालिया बनते जा रहा था और दिवालिया होने के करीब था, लेकिन कोरोना वायरस ने हमें बचाया। मैं समझता हूं कि लीडरशिप वो होती है कि लीडरशिप हमेशा एक इंसान की जान बचाने के लिए अपनी लीडरशिप और अपनी हुकूमत कुर्बान करती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को मौत के मुंह में धकेल दिया। लेकिन वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरी हुकूमत बदनामी से बच जाए, मैं बदनामी से बच जाऊं, इसलिए कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज नहीं है कि मैं इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान या पाकिस्तान की अवाम को बचा सकूं। मेरे साथियों, 1971 में लीडरशिप ये होती है। 1971 में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े होने के बाद उसने फौजियों को वापस लाया, उसने अपनी जमीन को वापस हासिल किया, उसने उस मुल्क को एटमी ताकत बनाया। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पूरी दुनिया के इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लोगों को पूरी दुनिया में पहुंचाया और पाकिस्तान को पूरी दुनिया ने इज्जत के लिए। आज मेरे भाइयों, इस वक्त इमरान और उसकी हुकूमत, उनके वज़रा पाकिस्तान को गुमराह करने की नाकाम कोशिश करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हर मुश्किल वक्त में इमरान को अपना लीडर कह के कहा था। नेशनल असेंबली के फ्लोर पर मेरे चेयरमैन ने कहा था कि आगे बढ़ो, हम आपका साथ है। अच्छे बिल्स ले आए, अच्छी लेजिस्लेशन ले आए इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, इस पार्लियामान के लिए, पार्लिमानी रिवायात के लिए, इस मुल्क में मजबूत जमहूरियत के लिए हम आपका साथ दे रहे। लेकिन मेरे साथियों, ये इसलिए कि इस मुल्क में मजबूत जमहूरियत के लिए गड़े खुदा बख्श में 4 कब्रें बनी हैं और उन 4 कब्रों आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शहीद बीबी के मिशन को और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के मिशन को हर डिस्ट्रिक्ट, हर सूबे, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर तक जाते हैं और मौजूदा नालायक हुकूमत को हर फोरम पे कहा कि सियासत अपने वक्त पे, इलेक्शन लड़ेंगे अपने वक्त पे। लेकिन आज हम समझते हैं कि कोरोना क्राइसिस में हम सियासत नहीं करते हैं। लेकिन मेरे कप्तान, मेरे सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने फिर अपने रोल से साबित किया कि आई एम नॉट द इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, आई एम द सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। अगर वो इलेक्टेड होते तो वो कभी भी ये रोल प्ले न करते, वो लॉकडाउन के जरिए आवाम को गुमराह न करते, वो गलत स्टेटमेंट न देते, वो अपनी हुकूमत कुर्बान करते। लेकिन पाकिस्तान की एक कीमती इंसान की जान को जाया होने से बचाने की कोशिश करते। लेकिन मेरे भाइयों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिहाद आज भुट्टो खानदान ने अपनी जानों का कुर्बानी देकर गड़े खुदा बख्श में 4 कब्रें बनाई हैं। अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख ले, अगर इकोनॉमी की तरफ देख ले, अगर पाकिस्तान की सालिमियत, वक़ार और इज्जत की खातिर आप देख लें, तो भुट्टो खानदान ने पाकिस्तान को आसमान पे पहुंचाया था। आज हम सब मिलके कोरोना क्राइसिस में हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का
सीएम सिंध का पाकिस्तान के 22 करोड़ गरीब अवाम की को सपोर्ट करे, उनकी मदद करे। और ये जरूरी नहीं है कि हम मदद करें तो लोगों के सामने वीडियोस बनाएं, तस्वीर बनाएं। मदद ऐसी भी हो सकती है कि आप रात के अंधेरे में आप उनको सपोर्ट करें, इसलिए कि इस वक्त सफेद कॉलर वाले लोग, सफेद पोश लोग बहुत क्राइसिस में हैं। ना वो मांग सकते हैं, नो कतार में खड़े हो सकते हैं, लेकिन उनके घरों पे 2 वक्त का खाना भी नहीं है। वैसे भी इमरान ने 20 महीनों में रोटी का नवाला छीन लिया है। इमरान ने 20 महीनों में इकोनॉमी को तबाही के दहाने पहुंचा दिया है। इमरान ने हर इदारे को नेस्त नाबूद किया है। और फिर गंदम क्राइसिस, आटा क्राइसिस और चीनी चोर। मुझसे किसी एंकर ने पूछा कि व्हाट अबाउट द चीनी चोर एंड आटा और गंदम चोर, तो मैंने कहा कि इसमें कोई दो राय तो नहीं है, इसलिए कि इस हुकूमत के आने से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जहांगीर तरीन को करप्ट डिक्लेयर करके पाकिस्तान के किसी भी सीट के लिए डिस्क्वालीफाई किया। और फिर उस डिस्क्वालीफाइड पर्सन ने आजाद मेने को, जिन आजाद मेने को इसने जमीर पेरोश कहा था, उन जमीर पेरोशों से अपनी जाज बर बर के जो उसने इमरान हुकूमत बनाने पे खर्च की थी, और उस इन्वेस्टमेंट के बदले उसने रातों रात अरबों रुपए गरीब अवाम की हड़प करके उसने वो इन्वेस्टमेंट जो की थी इमरान की हुकूमत पे, उसने वो वापस की। लेकिन आज इमरान राइट हैंड और लेफ्ट हैंड पे चीनी चोर और आटा चोर वाले बैठे और कहते कि मैं इंक्वायरी करता हूं। किस चीज की इंक्वायरी? वो इंक्वायरी जो आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये चोर है। मेरे साथियों, आज मैं समझता हूं कि इस मुश्किल घड़ी में मैं एक दफा फिर इमरान को रिक्वेस्ट करता हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पे हैं, वो पार्लिमानी और जमहूरी सियासत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने रोल से किया कि वो एक लीडर है, उनका विजन है। तो मैं इमरान से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जिद छोड़ दे, अनाज छोड़ दे, जिद की असद सियासत से बाहर आ जाएं। पाकिस्तान की खातिर, गरीब आवाम की खातिर, इस मुल्क के मुस्तकबिल के खातिर खुदारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सजेशंस को सामने रख के आगे बढ़े। पीपल्स पार्टी आपका साथ दे रही है, इसलिए नहीं कि आप वजीर आजम हैं, इसलिए कि आप इस वक्त लीड करें इस कौम को तकसीम न करे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपके साथ हैं, बाकी जमातें आपके साथ दे रही हैं, लेकिन इमरान आज तक आपने कोरोना क्राइसिस में कौम को तकसीम किया है। आपके वज़रा ने कौम को तकसीम किया है, और जंगें तब जीती जाती हैं जब कौम एक हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके रोल ने, आपके किरदार ने, आपके वज़रा की झूठ ने, आपके झूठ ने बार बार झूठ बोलकर आपने इस कौम को तकसीम किया है, और तकसीम कौम कभी भी जंग नहीं जीत सकती है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आपके सामने जो सजेशन रखी हैं, जो सीएम सिंध ने जो कुछ किया है, आप पॉलिटिकल स्कोरिंग न करें। आप पर्सनल पॉपुलरिटी के लिए आप टाइगर फोर्स को न बनाएं। आप पाकिस्तान की अरबों रुपए टाइगर फोर्स पे खर्च न करें। आप गरीब आवाम को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 12,000 रुपए से उनको न नचाएं, उनकी बेइज्जती न करें, उनके इज्जत नफ्स को बहाल करें।
इमरान, आप बनीगाला की दीवारों में, चार दीवारी में चुप के बैठे हैं। आप निकलें, कौम को, लीडरशिप को, अपोजिशन जमातों को साथ में लाएं, कोरोना क्राइसिस का मुकाबला करें, कौम को गुमराह न करें, गलत बयानी से काम ले कि कभी कहते कि 1.5 बंदा, कभी कहते कि 15,000, कभी कहते कि 29 अरब लोगों को हमने फायदा पहुंचाया। ये ऐसी बातें हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इमरान, 2 रास्ते आपके सामने, या तो आप भागेंगे मुल्क से या आप खुदकुशी करने जा रहे हैं। बेशक आप खुदकुशी करें, आपने कमिटमेंट किया था, बेशक आप भागे, लेकिन इस कौम पे रहम करें, इस मुल्क पे रहम करें, इन गरीबों पे रहम करें, इस क्राइसिस में गरीबों को मौत के मुंह में मत धकेले। मैं समझता हूं कि हम अगर सियासत करते हैं तो सियासत हर वक्त हो सकती है जब ये मुल्क हो, जब अवाम हो। आज अवाम बहुत मुश्किल से दो चार है। आज सफेद पोश लोग, 2 वक्त की रोटी नहीं है उनके घरों पे। आज डेली वेजेस के लोगों के घरों में खाना नहीं है। आज दिहाड़ी वाले लोगों के घरों पे आटा नहीं है। खुदा रा इस कौम पे रहम करे। आप सियासत करें, अपनी हुकूमत को बदनामी से बचाएं, लेकिन आप चारों सूर गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को और लीडरशिप को एक पिच पे ले आएं, कौम को एक पिच पे ले आएं, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम इस कोरोना क्राइसिस से बचाएं। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी दुनिया को, उम्मत मुस्लिमा को, हमारे प्यारे पाकिस्तान को और इस सूबे और मेरे डिस्ट्रिक्ट और मेरी तहसील को इस कोरोना क्राइसिस से बचाएं। लेकिन मेरे साथियों, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों से भी एक रिक्वेस्ट करता हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों, मैं आपके सामने एक अदना वर्कर बैठा हूं। मुसलसल जद्दोजहद का नाम है। पाकिस्तान में इस वक्त एक पार्टी है जिसमें एक वर्कर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो कह सकते हैं कि मैं फ्यूचर में आई विल बी द सेनेटर, आई विल बी द फेडरल मिनिस्टर, आई विल बी द प्राइम मिनिस्टर। इसलिए कि गिलानी एक वर्कर था, परवेज अशरफ एक वर्कर था, कृष्णा कुमारी एक वर्कर है, अनवरलाल दीन एक वर्कर है, चांडियो एक वर्कर है, बेरमन तंगी एक अदना वर्कर है। आप मुझे बताएं दूसरी पार्टियों में कि कोई वर्कर्स आज सेनेट के फ्लोर पे खड़े होके वो मुल्क की खिदमत करें। तो मैं समझता हूं कि एक ऐसी चीज है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में काम करना कि कल आप सेनेटर भी हो सकते हैं, आप फेडरल मिनिस्टर भी हो सकते हैं, आप चीफ मिनिस्टर भी हो सकते हैं। तो खुदारा मैं समझता हूं कि अगर हम मेहनत करें, मुसलसल जद्दोजहद पे यकीन रखें, अगर हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, अगर हम गड़ी खुदा बख्श की 4 कब्रों को सामने रखकर, शहीद बीबी के खून को सामने रखकर, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मेहनत को सामने रखकर, मेरे ख्याल में हमारे पास पार्टी लीडरशिप के बहुत बड़े कारनामे हैं। हमारे पास पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ा फलसफा है। हमारे पास पीपल्स पार्टी के फलसफे के साथ साथ बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं। हमारे पास गड़ी खुदा बख्श की 4 कब्रों की कुर्बानी, और ये वो चीजें हैं कि मैं समझता हूं कि एशिया में भुट्टो खानदान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों की आंखों को नीचा नहीं किया है। अगर भुट्टो ने वादा किया है कि मेरी मौत मेरी जिंदगी अवाम के लिए है, तो उसने साबित किया। अगर शहीद बीबी ने कहा था कि मेरी मौत मेरी सियासत मेरी जिंदगी अवाम के लिए है, तो उसने साबित किया। इसी तरह मेरे लीडर आसिफ अली जरदारी साहब ने 11 साल जेल में रह कर उसने ये कहा कि जुल्म करो, लेकिन मैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दामाद नहीं, उसका एक वर्कर साबित करके ये साबित करूंगा कि मैं पीपल्स पार्टी का जियाला भी हूं। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब
उस मिशन को आगे ले जा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़ाती इख्तिलाफात को एक तरफ रखकर बिलावल भुट्टो जरदारी के हाथ मजबूत करें। हम उनके साथ शाना बशाना काम करें, सोशल मीडिया पे भी ज़रूर काम करें, ग्रुप्स में भी काम करें। लेकिन मैं तमाम देखने वालों को जो आज मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे मोहल्ले में अगर 20 बंदे हैं तो उन 20 में से कितने मेरे साथी हैं, कितने मेरे हम ख्याल हैं, कितने को मैं महीने में या 2 महीनों में, 1 हफ्ते में पीपल्स पार्टी की टोपी पहनाता हूं, कितने के गम और खुशी में मैं शिरकत करता हूं। तो अगर आज 70 लाख वर्कर पीपल्स पार्टी के हैं, 70 लाख वर्कर महीने में एक वर्कर को वो अगर नाराज है उनको राजी करे, अगर वो खामोश है उनको रिमोबिलाइज करे, अगर वो दूसरी पार्टी में ज्वाइन किया है और वो दूसरी पार्टी से वापस अपनी पार्टी में ले आए, तो महीने में 70 लाख वर्करों को आप ज्यादा बना सकते हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब किसी भी थ्रेट की, किसी भी मुश्किल का परवाह किए बगैर वो घर घर जा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हाथ मजबूत करें, हम अपने मोहल्लों में पार्टी को मजबूत करें, हम अपनी यूनियन कौंसिल में पार्टी को मजबूत करें, हम अपने विलेज काउंसिल में पार्टी को मजबूत करें, अपने तहसील और डिस्ट्रिक्ट में पार्टी को मजबूत करें। तुम हम ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस पाकिस्तान को एक ऐसा ताकत बनाएंगे जो कि उसने मुझे मौका दिया और मैंने अपनी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की, मैंने आपको मुखातिब करके बात की। मुझसे अगर कोई जज्बात में कोई ऐसी बात की हो, मैं उसका एक्सक्यूज़ करूँगा और एक रिक्वेस्ट करता हूं कि पार्टी के लिए दिन रात एक करके काम करे और पार्टी को मजबूत बनाए। जिए भुट्टो, जिए बिलावल।